रामचरितमानस को लेकर के तरह तरह के विवाद हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात शुरू की थी कि रामचरितमानस से जो चौपाइयाँ हैं उन गलत चौपाइयों को हटाया जाए, क्योंकि ये चौपाइयाँ जो 97% लोग हैं उनको आहत करती हैं। उसके बाद से जो हंगामा बरपा तो ये ठहरने का नाम नहीं ले रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के और स्वयं आज मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। हम हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, हम उन्हीं से समझ लेते हैं। भाई मौर्य साहब, आपने जो शुरू किया था वो बढ़ता ही जा रहा है, उसका कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई अंत है इसका क्या? इसका अंत भी है। जी। आपत्तिजनक टिप्पणियां हटा दें, अपने आप इसका समाप्त हो बात बहस खत्म हो जाएगी और इस विवाद का अंत भी हो जाएगा। नहीं, कैसे हटा दें? क्या मतलब फिर से पूरी रामचरितमानस दोबारा से ली? हमने पूरी रामचरितमानस को कहीं इंगित नहीं किया है। नहीं, कुछ अगर हमने चौपाइयाँ। चौपाई के कुछ अंश को, जी जी। जो जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष पर सीधे सीधे अपमानित करने, प्रताड़ित करने, नीच एवं अधम कहने के साथ साथ महिलाओं को नीच से भी नीच दर्जा देने की बात करके देश के समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है। हमने केवल इतना ही कहा है कि इस अपमानजनक टिप्पणी को संशोधित करें या प्रतिबंधित करें। तो अब इस पर विचार करना है धर्माचार्यों को, और ये अच्छी बात है कि इस बार इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श भी हो रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आज ये बहस का विषय बना हुआ है। आज 16वां दिन है और हमारी मंशा किसी धर्म को, किसी आराध्य को, किसी ग्रंथ या किताब को निशाना बनाना नहीं है। हमने तो कुछ बहुत ही सीमित ऐसे शब्द जो अपमानजनक टिप्पणी के रूप में हैं उनको हटाने की बात कही है। अब मोहन भागवत जो एक बड़ी डिग्निटरी हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था धर्म ग्रंथों में नहीं बनाई गई है, बल्कि इसको पंडितों ने बनाई है। देखिए, सच तो यही है। आरएसएस प्रमुख भागवत जी चाहे ये किसी मजबूरी में बयान दिए हों या अंदर की आवाज से बात कही हो, लेकिन सच निकल आई, ये अच्छी बात है। और अब धर्माचार्यों को इस पर सिर काटने, जीभ काटने, हत्या करने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की धमकी देने के बजाय इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है स्वामी जी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख तो ऋग्वेद के दशम मंडल में किया गया है और बताया गया कि कैसे किस वर्ण को क्या काम देखिए, करना कोई भी पुस्तक हो, जी, वो किसी न किसी कवि, लेखक, रचनाकार, साहित्यकार के द्वारा ही लिखी जाती है। और ये कह करके हम अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अनेक धर्माचार्य भी, आरएसएस प्रमुख भी ये कह चुके हैं कि भारत देश में जितने भी धर्म और पंथ हैं वो सभी हिंदू हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म में जो लोग भी वर्तमान में हैं, ये कभी न कभी हिंदू थे और हिंदू धर्म को छोड़ के गए थे। तो हिंदू धर्म छोड़ के गए थे, अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई अपनी एक झोपड़ी वाला घर भी जल्दी नहीं छोड़ता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी विसंगति है। और लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता चुने हैं। कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, कोई सिख धर्म का निर्माण किया, कोई बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल पड़ा, कोई जैन धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से अगर वाकई में धर्माचार्य लोग हिंदू धर्म के हितैषी हैं, तो इस धर्म से और भगदड़ न हो, पलायन न हो, कहीं और जाकर के किस मजबूरी में किसी और धर्म में अपने को प्रवर्तित न करें। इसलिए भी इनको गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर हितैषी है तो विचार करिए। धर्म के नाम पर कुरीतियां, धर्म के नाम पर ढोंग, धर्म के नाम पर गाली, धर्म के नाम पर अपमान, धर्म के नाम पर नीच, धर्म के नाम पर अधम कहना बंद करें, क्योंकि सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता। अब ब्राह्मण नाराज हो गया, ब्राह्मण की नाराजगी खुलकर आ रही कि मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा। अब सच कुड़ी तो होती है जी। अगर बात सच्चाई है तो मिर्ची तो लगेगी लगेगी। तो अब मिर्ची लगने ना लगने की बात नहीं है। उनकी आंख खुले, सद्बुद्धि आए, धर्म के अगर शुभेच्छु हैं, तो धर्म के बचाने के लिए जो बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है, उस व्यवस्था को बंद करें और अपमान देने वाली टिप्पणी हटाएं। एक और खबर है, पल्लवी पटेल जो कि आप ही की पार्टी की एक सहयोगी हैं, उन्होंने आप पर कटाक्ष किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत समय पर सवाल उठा रहे हैं। उनको अगर उठाना था तो जब 5 कालिदास मार्ग को गोमूत्र से धुलवाया गया था उस समय उठाना चाहिए था। देखिए, वो हमारी न सलाहकार हैं और न उनके सलाह की मुझको आवश्यकता है। कभी भी कोई भी बात प्रसंग बस ही चलती है। बिना प्रसंग के कोई बात कही नहीं जाती है। बिना प्रसंग के कोई बात कही जाती है तो बकवास होता है। प्रसंग बस कोई बात कही जाती है तो उसकी गंभीरता होती है। अब जब पत्रकारों ने इस विषय पर हमसे बात किया तभी तो हम इसका जवाब देंगे। नहीं, सवाल ये उठता है कि पल्लवी पटेल तो आप ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं, कमेरावादी हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनको पार्टी की तरफ से संदेश जाना चाहिए? अब अंत में उन्होंने उनके मोबाइल पर जो उनका फेसबुक पर खबर थी, मैंने पढ़ा था जी। अंतिम लाइन में उन्होंने कहा था कि मैं शूद्र हूं। तो हमसे वो हमारे विरोध में कहा है। अगर शूद्र की स्वीकारोक्ति है तो अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जातियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से जात पात भी है, छुआछूत भी है, ऊंच नीच भी है, भेदभाव भी है। नहीं, लेकिन वो कह रही है कि हम शूद्र हैं लेकिन कोई हमको छू कर दिखाए। अब ये तो बड़बोलापन है जी। शायद छूना ही या हाथ से मारना ही नहीं, कोई अभद्रता करके दिखाए अपमान नहीं होता जी। शायद उनको इतिहास भूगोल नहीं मालूम जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब भारत आते हैं तो जो बदसलूकी उनको शुरुआती जिंदगी के दौर में गुजरना पड़ा था, दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। इसी जाति अपमान के दंश को झेलते हुए तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था। हिंदू हो के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में 10 लाख लोगों के साथ नागपुर दीक्षा भूमि पर
बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यही नहीं, जी बाबू जगजीवन राम जी अपने जमाने की चोटी के नेता थे। कांग्रेस जैसी सत्ताधर दल पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 55-60 साल तक लगातार केंद्र में मंत्री रहे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्णानंद वाराणसी में मूर्ति का अनावरण करने गए तो उनके अनावरण वहां से हटने के बाद वहां के पंडों ने उसको गंगा जल से धोया था, क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे। यानी दलित में पैदा होने की जाति अपमान उनको झेलना पड़ा। यही नहीं जी, अभी अभी राष्ट्रपति जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, कोविंद जी, ये राष्ट्रपति रहते हुए जो इस देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद के सम्मानित राष्ट्रपति का पद उनके पास था। राष्ट्रपति की हैसियत से राजस्थान सीकर ब्रह्मा मंदिर में गए तो ब्रह्मा मंदिर में अंदर जाने के प्रवेश से रोक दिया गया। ये जातीय अपमान है जी। ये उनकी विद्वता में कमी नहीं थी। नहीं, ये बात ठीक है और जी। यही ठीक है, यही आपको सोचना पड़ेगा नहीं, कि भारतीय संविधान होने के बावजूद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी जब भारतीय संविधान साफ साफ अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद हो रहा है, यही जातीय अपमान है। अभी अभी अखिलेश यादव जी 2017 में, एक छोटा सा सवाल, क्या पल्लवी पटेल के खिलाफ आप अखिलेश जी से कहेंगे कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि आपके साथ ही रहती हैं? मैं इतनी छोटी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता जी। एक आखिरी सवाल है कि मोहन भागवत का जो बयान, आप उसको किस तरह से, क्या ये किसी दबाव में दिया हुआ बयान है या सिर्फ धर्म को बचाने के लिए दिया गया? अब उन्होंने अंत में अपना दर्द भी कह दिया जी, बयान भी दे दिया और दर्द भी कह दिया कि कोई धर्म न छोड़े, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं उनको धर्म पर खतरा दिखाई पड़ा। उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा समाज हिंदू धर्म को कहीं नमस्कार न कर ले, इसलिए उन्होंने समय रहते बचाव की मुद्रा में, भले ही मजबूरी में दिया हो, लेकिन सच को स्वीकार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि ये एक डर था कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने लाखों सहयोगियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, कहीं वैसी ही कोई घटना दोबारा ना घट जाए। धर्म को बचाना है, इसलिए छोटी मोटी तो कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी, और हो सकता है इसी कारण से उन्होंने ये बयान दिया हो। ये अलग बात है कि मोहन भागवत के बयान आने के बाद में खुद ब्राह्मणों में इसको लेकर के एक बड़ी कसक देखी जा रही है, लेकिन शायद मोहन भागवत को लगता है कि धर्म बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत एक जात के। कैमरामैन बलराम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़, लखनऊ।